ओम साई राम। दीदी मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरे हस्बैंड का बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। वो बहुत परेशान रहने लगे थे कुछ टाइम पहले। इतना परेशान हो गए थे कि डिप्रेशन में आने लगे। एक तो बिज़नेस बंद, ऊपर से लॉस हो गया। जो नया बिज़नेस किया था उसमें हमारी सारी सेविंग भी चली गई। तो वो बहुत, कभी हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं था आज तक। बाबा की कृपा से हमारे साथ बहुत अच्छा है पहले से ही। लेकिन ये अचानक 3-4 महीने में एक साथ सारी प्रॉब्लम्स आ गई। मेरी बेटी जो टीनेज है, उसकी जॉब लगी थी, वो भी चली गई। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए घर में। जैसे हमको खाना अच्छा ना लगे, पीना अच्छा ना लगे, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड इतने डिप्रेशन में आ गए, मैं बहुत परेशान हो गई। मैं पहले से ही साईं भक्त हूँ, पर मैंने बाबा पर बहुत विश्वास रख के इनको मैंने बोला आप शिरडी जाओ। मैं अकेले आप घर छोड़ के अभी बच्चों के साथ, अभी बच्चों का ट्यूशन स्कूल सब देखना पड़ता है। छोटा मेरा बेटा है, उसका भी। तो मैंने बोला आप जाके आओ, आप खुश रहोगे तो हम लोग खुश रहेंगे। आप पहले उन वो बहुत डिप्रेशन में थे, नेगेटिव बातें कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप शिरडी जाके आओ अकेले। मुझे पता है बाबा, मैं बाबा को अपना पापा मानती हूँ और बाबा पर कृपा ज़रूर करेंगे। मेरा ये विश्वास था। डिप्रेशन की गोलियाँ भी चालू कर दी थी हमने 1 महीने से। और मैंने सोचा था अगर आप शिरडी में से आप ठीक होके आओगे, मुझे पता है, मुझे तो 100% विश्वास था अपने बाबा पे। आप ठीक होके आओगे, मैं उसके बाद आपको ये गोलियाँ नहीं दूँगी। मैंने बाबा से यहाँ से प्रेयर की और उनको ज़बरदस्ती शिरडी भेजा। उनका कहीं मन नहीं लगता था। वो बोल रहे थे बस में भी, वो और रोने लगते थे। डिप्रेशन की वजह से एंग्ज़ायटी होती थी उनको। और मैंने बोला कि आप जाओ। तो मुझे बहुत ज़िद करने लगे थे, पहले तू चल साथ में, मुझे कहीं मन नहीं लगता है, बस में भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं अकेला रहूँ, मुझे अकेलापन फ़ील होता है। तो मैंने बोला नहीं आप जाओ, प्लीज़ अकेले जाओ। और अकेले जाने से बाबा से आप कनेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे ना कि मेरे साथ। आप जाओ द्वारका में बैठो, अपनी परेशानी बताओ और समाधि मंदिर में जाओ, अपनी परेशानी बताओ। और दीदी आपको मैं क्या बताऊँ, बाबा ने मेरी इतनी मदद की, इतनी मदद की। जैसे ही मेरे हस्बैंड वहाँ से आए हैं, उनका मूड इतना चेंज हो गया, वो हँसने, खेलने, खाने-पीने लगे। वो खाना भी बंद कर दिया था जो उन्होंने, वो 1 दिन के लिए गए थे द्वारका माई में, वो बैठे थे और बाहर आए। तो उनको एक बूढ़ी औरत मिली, बोला बेटा मुझे कुछ खाने को दो। उन्होंने उनको, अम्मा को वड़ा पाव, बोला आप खाओगे अम्मा? तो उन्होंने वड़ा पाव लेके दिया उनको और वो उन्होंने बहुत प्रेम से खाया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि साईं बाबा तुझे बहुत सुखी रखेंगे। वो हुआ। फिर उनको उसी दिन वापस आना था, लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला मैं काकड़ आरती, वो यहाँ से भी बोलते थे मैं काकड़ आरती देख के आऊँगा, इतना जा ही रहा हूँ तो दूर। तो वो काकड़ आरती के लिए रुक गए 1 दिन के लिए और काकड़ आरती देख के आए। और वो इतना उनके नेचर, जैसे वो गए थे वो बिल्कुल आए तो वो बिल्कुल अलग इंसान थे। ये खुश तो हम भी खुश। पैसे की समस्या दीदी अभी भी है, वैसे ही है, लेकिन ये आए उसके बाद से मैंने उनको गोलियाँ, डिप्रेशन क्या, वो रात-रात को जागते थे, जो रोते थे उठ-उठ के, वो सब बंद हो गया, सब बंद हो गया दीदी। उसी दिन, मतलब जो शिरडी से वो आए हैं उसी दिन मैंने उनकी गोलियाँ मैंने उनको दी ही नहीं और वो खुद से सो गए, खाने-पीने लगे। वो अभी तक ऐसे ही है और बिल्कुल हम लोग अभी भी परेशानी में हैं। मेरा मकान मैंने सेल में रखा हुआ है। मैं लोन नहीं चुका पा रही हूँ। मेरा 20,000 का हफ़्ता है, मैं वो भी चुका नहीं पा रही हूँ। बिज़नेस है नहीं, जो सेविंग है वो ख़त्म होती जा रही है घर खर्चों में और उसमें। बच्चे टीनेज हैं, क्या नहीं चाहिए उनको। अपना पर्सनल उनको एक्टिवा चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसके खर्चे, उसकी किस्त सब, वो भी सब चालू है दीदी। परेशानियाँ वैसे ही है, लेकिन जो ये मेंटल ट्रॉमा था ना, वो हम लोग झेल नहीं पा रहे थे घर में। हमारा खाना नीचे गले से नहीं उतर रहा था इनको देख-देख के। मैंने मेरे देवर को बोला, मैं सबसे, कोई कोई बात ही सुनेगा दीदी, कोई हेल्प थोड़ी करता है इस ज़माने में। और सब तसल्ली दे रहे थे। उनका भी बेटा है, मेरी सास का भी बेटा है, उनको भी चिंता थी, पर वो कोई हेल्प थोड़ी हमारी कर सकता है। हर एक को अपने अपने ही प्रॉब्लम्स होते हैं घर में। तो मैं बाबा की इतनी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे बाबा ने मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन से तो एटलीस्ट निकाला। आज आज नहीं तो कल मेरा मकान सेल हो जाएगा, मैं लोन से मुक्त हो। और दूसरा एक्सपीरियंस ये है दीदी, मैं हम लोग इतने फाइनेंशियली अभी इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि मुझे डॉक्टर के वहाँ जाना भी मुझे एक फालतू खर्चा ही लगता है। और मुझे बैक पेन है, प्रॉब्लम है मुझे, मैं वेट उठाती हूँ तो मेरा नस दब जाता है। तो मैं ज़्यादातर काम घर के अभी खुद ही करने लगी थी जब ये ठीक नहीं थे। तो मैंने वज़न वाला थोड़ा मैंने गेहूँ का कट्टा उठा लिया था, तो मेरी बैक में वो जो मेरे नस का प्रॉब्लम है वो हो गया। और जब भी मैं फिर ऐसा होता है तो मुझे डॉक्टर के वहाँ जाना पड़ता है। तो मेरा 500-600 का खर्चा हो जाता है। मैंने बाबा को बोला, एक तो बाबा पहले से ही हम लोग परेशान हैं, ऊपर से अभी ये बैक पेन हो गया, तो आप प्लीज़ मेरा ये बैक पेन ठीक कर दो उदी से ही। और दीदी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा
एक दिन में मेरा बैक पेन जो मैं इतना परेशान थी वो गायब हो गया। जिसे बाबा ने अपने ऊपर ही ले लिया हो वो, नहीं तो वो कभी ऐसे नहीं ठीक होता था। उसके लिए मुझे वहाँ जाना ही पड़ता था, वो हार्डवेयर वाले के वहाँ मशीन जो वो लोग करते हैं। हाँ, वाइब्रेशन मशीन से वो करते हैं, गोलियाँ देते हैं, मुझे वहाँ जाना ही पड़ता था। पता नहीं कैसे वो मेरा बैक पेन बाबा की कृपा से ठीक हो गया एक ही दिन में। ना मुझे डॉक्टर के वहाँ जाना पड़ा, ना क्या। बाबा तो हमारे कर्म होंगे जो हमको तकलीफ देते हैं, लेकिन बाबा साथ साथ हमारा साथ भी देते हैं बाबा। शेयर करिए दीदी मेरे लिए, ये मेरा मकान सेल हो जाए। ओम साई राम।